नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं तुलसीदास की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह कविता तुलसीदास का और हिंदुओं का गौरव ग्रंथ रामचरितमानस में 7 कांड हैं। उनमें से बालकांड में से ये कविता ली गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। श्री राम के धनुष तोड़ने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, तो आपस में क्या बातचीत हुई है उनकी, वो इस कविता में बड़ा ही सुंदर तरीके से उसको प्रकट किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। वैसे तो रामायण राम काव्य का आधार ग्रंथ है, परंतु इसमें अपने मौलिक विचार प्रकट किए हैं तुलसीदास जी ने। तो यहाँ राम कह रहे हैं, नाथ शंभु धनु बंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ स्वामी शंभु धनु, शिवजी का धनुष, बंजनिहारा तोड़ने वाला, कि स्वामी शिवजी का धनुष तोड़ने वाला, होई होगा केहू कोई एक दास तुम्हारा, कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक तुम्हारा ही दास होगा। आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु आज्ञा, का है क्या है, कि क्या आज्ञा है, कहिए किन मोही, कि कुछ मुझे कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम कह रहे हैं परशुराम से। सुनी रिसाई, सुनी सुनकर, रिसाई रीस में गुस्से में, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और क्रोधी मुनि बोलने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। सेवकू सो वो, कि सेवकू सेवक वो होता है जो सेवक का कार्य करे, सेवकाई सेवक का कार्य करने वाला। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी करनी, अरी दुश्मन होता है, अरी दुश्मन का कार्य करने वाले के साथ की जाती है लड़ाई होती है, कि दुश्मन का कार्य करने वाले के साथ लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, कि सुनिए राम जिसने शिव धनुष तोड़ा है। तोड़ा का मतलब तोड़ा। सुनहु सुनिए, कि सुनिए राम जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, परशुराम कहने लगे कि वो सहस्र बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है। रिपु दुश्मन, शत्रु, मोरा मेरा, कि वो मेरा दुश्मन है। आगे अगली पंक्ति में परशुराम कह रहे हैं, सो बिलगाऊ, सो वो बिलगाऊ अलग हो जाए, बिलगाऊ अलग हो जाना, बिहाई समाज, इस समाज से वो अलग हो जाए। यानी सभा के बारे में कह रहे हो, उस सभा से अलग होने के लिए कह रहे हैं कि वो इस समाज से अलग हो जाए। न त मारे जेही सब राजा, न त नहीं तो मारे जेही मारे जाएंगे, वरना सारे राजा है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुन करके, मुनि के वचनों को सुन करके लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराने लगे। बोले और बोलने लगे, परशु धरी अवमाने, और बोलने लगे हैं। और परशुराम ने परशु धरी, परशु हथियार होता है, वो धरी धारण कर लिया। अवमाने उनका अपमान कर दिया। बहु धनुही तोरी लरिकाई, बहु अनेक धनुही छोटे धनुष। लक्ष्मण कहने लगे, पहले मुस्कुराने लग गए,
मुनि के वचनों को सुन करके मुस्कुराने लग गए और परशु को सुधार करके ठीक तरह से पकड़ लिया। जो परशु जो हथियार है ना परशुराम का, वो ठीक तरह से पकड़ लिया उन्होंने हाथ के अंदर। तो लक्ष्मण कहने लगे, बहु अनेक धनुही छोटे धनुष तोड़ी तोड़े हैं हमने। लड़िकाई बचपन में जब हम लड़के थे, लड़िकाई शब्द वहीं से है। तो बहु अनेक धनुही छोटे धनुष तोड़े हैं हमने। लड़िकाई बचपन में भाई हमने छोटी छोटी बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी है। कब हूँ न असी रिस किनी गोसाई, कि कब हूँ कभी न नहीं असी ऐसी। असी का मतलब है ऐसी। रीस शब्द देखिए अपने बागड़ी वाला है, रीस गुस्सा। तब आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही है तू, ये ही इस धनुष पर ममता प्रेम, इस धनुष से इतना स्नेह इतना प्रेम किस कारण है। हेतु का मतलब होता है कारण, कि किस कारण है। सुन करके रिसाई, रीस के साथ गुस्से के साथ कहने लगे भृगुकुल केतु। और भृगुकुल के केतु का मतलब होता है ध्वजा। भृगुकुल की ध्वजा लहराने वाले भृगुकुल के यानी परशुराम कहा गया है। भृगुकुल केतु यहाँ परशुराम को कहा गया है कि गुस्से के साथ कहने लगे, रे नृप बालक, अरे राजा के लड़के, काल बस बोलत, कि तू काल के बस में होकर के बोल रहा है। तो ही न संभार, तू संभला हुआ नहीं है। तो ही तू न नहीं संभार, संभला हुआ नहीं है। धनुही, धनुही का मतलब छोटा धनुष। सम त्रिपुरारी धनु, कि छोटे धनुष और शिवजी के धनुष को बराबर समझ रहा है, सम समान, कि शिवजी के धनुष को छोटा धनुष समझ रहा है। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। विदित जानता है सकल सारा, कि पूरा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है, और तो इसको छोटा धनुष मानता है इसको।